ना हमें फवाद साहब दे सके हैं, ना मतलूब मेहदी साहब बदकिस्मती दे सके हैं। अगर चोरी फर्क अल्ताफ साहब को टिकट मिल जाता है, हम उनसे क्या तवक्को करें कि वो अपने हलके को छोड़ के पिंडाना खान वाले हलके पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। राजा परवेज़ अशरफ उन्हें पीर हमजा करमानी लेके आए तो काम शुरू हो गया। वो सर्वे भी करा चुके हैं, इलाकाई मसाइल से बखूबी आगाह है। जिला जहलम में कोई ऐसी शख्सियत आपको नजर आती है जो मिल सकती है? ये ग्रुप मायूस नहीं करेगा। उन्होंने मतलूब मेहंदी से शेर के निशान की मुखालफत कराई। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। फिर आपका ग्रुप क्यों उन पे मुतमिन है? ये मतलूब मेहदी साहब, हाजी नासिर लिल्ला साहब, इन्होंने किस लिए वोट लिए? हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। मेरे साथ आज साबिक़ तहसील नाज़िम पिन तादर खान राजा इफ्तिखार शहजाद साहब मौजूद हैं। आपका जो ग्रुप बना था जी, अपनी धरती अपना राज के नाम से, ये तो फवाद चौधरी के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन ये अचानक मतलूब मेहंदी के खिलाफ हो गया, ऐसा क्यों है? देखिए जी, हमें फवाद चौधरी साहब हों, मतलूब मेहदी साहब हों या कोई साहब भी हों, किसी से हमारी ज़ाती ना कोई लड़ाई है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती कोई इस तरह का कोई पर्सनैलिटी क्लैश है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके की जो महरूमी है, अपने इलाके के जो लोग जो नस्ल दर नस्ल हम पे, हमारे आबाओ अजदाद पे एक इत्मीद कर रहे हैं, वो हमसे सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब ना हमें फवाद साहब दे सके हैं, ना मतलूब मेहदी साहब बदकिस्मती दे सके हैं। क्योंकि फवाद साहब या मतलूब साहब या PDM के जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हल्के में अभी घूम रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अपोजिशन में थे 5 सालों में, हमें किसी किस्म का कोई फोरम नहीं मिला, हमें वसाइल नहीं मिले, सब हुकूमत में रहे, जिसकी वजह से हम आज सारा इलाका एक फोरम पे खड़ा है, एक आवाज़ पे लब्बैक कह रहा है कि इलाके के मसाइल के लिए हमने काम करने, इसके अलावा हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मतलूब साहब वो तहसील पिन खान से तल्लुक़ नहीं रखते, अपनी धरती अपना राज। फवाद साहब पिन खान से तल्लुक़ नहीं रखते, अपनी धरती अपना राज। अगर चोरी फ़र्क अल्ताफ साहब को टिकट मिल जाता है, फिर आपका ग्रुप क्यों उन पे मुतमिन है? देखें जी, हमारा जो ग्रुप है ना, हमने किसी पे अदम एतमाद इसलिए नहीं करना कि हमें, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़ाती हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आज तक, इस लम्हे तक इंशाल्लाह हम अपने काज पे स्टैंड कर रहे हैं। फ़र्क अल्ताफ़ साहब से हमारे समाजी तल्लुकात ज़रूर है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स अपनी है, हमारे इलाके के मसाइल अपने हैं। हम समझते हैं कि अगर नून लीग के कायदीन हमारे ग्रुप पे इत्मीद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला नून लीग के कायदीन को ये ग्रुप मायूस नहीं करेगा और इंशाअल्लाह ताला सीटें भी जीत कर मॉडल टाउन पेश करेगा और उनसे अपने इलाके के लिए जो भी मसाइल है वो अच्छे तरीके से हम आगाही कर सकते हैं। आपकी बातों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ हो या नौज़ादा मतलूब मेहंदी हो, आपका ग्रुप इलेक्शन लड़ेगा, टिकट मिले या ना मिले। देखें जी, अभी तक तो हम उम्मीदवार हैं टिकट के। पार्टी का क्या फ़ैसला होता है, ये विद इन 10 डेज़ पार्टी ने इस चीज़ को अनाउंस करना ही करना है, पब्लिक करना है। अभी तक हम पर उम्मीद हैं, हमने जिस तरीके से अपने इलाके का केस मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और पार्टी के दीगर कायदीन को पेश किया है, हमें इत्मीद है कि वो हम पे मुतमिन है। उन्होंने सर्वे भी करा चुके हैं, इलाकाई मसाइल से बखूबी आगाह हैं। और बदकिस्मती ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ से पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात थी, हमने अपने मसाइल से आगाह किया तो उन्होंने ये इस तशवीश का इज़हार किया कि यार, ये जो आप मसाइल बता रहे हैं, पिछले 16-17 महीनों में मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं इस चीज़ का पुरज़ोर एक आगाही की, ताकि मैं तो पूरे पाकिस्तान में ग्रांट्स दे रहा हूँ, फंडिंग करता रहा हूँ, तो इस इलाके के लिए तो मैं भरपूर तरीके पे किरदार अदा करता। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे किसी ने बताया तक नहीं। हम इंशाल्लाह अपने काज पे डटे हुए हैं और उम्मीद है हमें टिकट भी मिलेगा। टिकट खुदा न खास्ता 1% नहीं मिलता तो फिर भी हम देखें ना, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर टिकट ना मिले तो फिर उसके बाद हम अपना ग्रुप फैसला करेगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। फ़िलहाल तो हम इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि हमें टिकट भी मिलेगा, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। आपने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे इस हवाले से मसाइल से आगाह नहीं किया गया, ठीक है। एहसन इकबाल साहब आए,
लीला इंटरचेंज पे बिलाल अज़हर कियानी उन्हें लेके आए, 2 रोज़ा सड़क फिर भी शुरू ना हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर असम्बली जो हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्हें पीर हमज़ा करमानी लेके आए तो काम शुरू हो गया, जबकि अभी भी मुबारकबाद मतलूब मेहंदी साहब और नासिर लिल्ला साहब ले रहे हैं। ठीक है, एहसन इकबाल साहब के बाद भी उन्हें इन मसाइल से आगाही नहीं हुई, जबकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त 2 रोज़ा सड़क है। देखें जी, एहसन इकबाल साहब आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो साल से इस इलाके ने जिन लोगों को सरदारी बख्शी है, सियासी तौर पे इज़्ज़त बख्शी है, उनका काम था मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा को, या जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अब डायरेक्ट जाके मिलना उनकी एक तारफ़ था, उनका अप्रोच था। हमें अफसोस है कि हम इन नायलों पे या इन लापरवाह लोगों पे एतमाद करते रहे हैं। एहसन इकबाल साहब देखें ना, एहसन इकबाल साहब को जहाँ पे अपना इलेक्शन सामने नज़र आ रहा है, अपना हलके के मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं, क्या वो हम उनसे क्या तवक्को करें कि वो अपने हलके को छोड़ के पिंडाना खान वाले हलके पे ज़्यादा तवज्जो देंगे? इनको चाहिए था कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़ुद मिलते, प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जो लोग भी मिले हैं उन्होंने अपने इलाके के लिए काम करवाए हैं, और हर हलके में आसपास जो अजला है आज भी इन अजला में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, अरबों खरबों के काम हो रहे हैं। यही हमारी बदबख्ती है, और इसी काज पे आज लोग जागे, लोगों को मुकम्मल तौर पर आगाही है। और मैं समझता हूँ इसमें हमारे जो इलाके की सहाफ़ती बिरादरी है उसका अहम किरदार है अदा किया उन्होंने, कि हर मौका पे, हर कदम पे आज उलमाए कराम अपने महराब और मिंबर छोड़ के इस सड़क के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके की महरूमी को दूर करने के लिए नगर नगर और गली गली फेरे हैं। ये हमारे लिए क्या बायस तशवीश या बायस शर्म बात नहीं है कि हमारे उलमाए कराम जिनका ये काम ही नहीं है वो हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए गली गली फेरे। ये किस पे अदम एतमाद है? लोगों ने इन लोगों पे अदम एतमाद किए जो ऑलरेडी टिकट होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी साल से सीटों पे बैठे हुए। आपने वज़ीर-ए-आज़म को मिलने की बात की, फवाद चौधरी और बिलाल अज़हर कियानी के अलावा ज़िला जेहलम में कोई ऐसी शख्सियत आपको नज़र आती है जो मिल सकती है? देखें जी, लोग हमें वोट देते हैं, लोग हमें पार्लियामेंट में भेजते हैं, इसलिए नहीं कि हम जाके अपनी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगवा लें MNA MPA की, या घरों के बाहर प्लेटें लगवा लें। लोग हमें एतमाद का वोट देते हैं कि पार्लियामेंट में जाके हम उनके मसाइल की वकालत करें, उनके मसाइल की आगाही करवाएं, उनके मसाइल के हल के लिए ग्रांट्स लेके आएँ, ये जो भी सद्देबाब करने करें। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ बंदा पार्लियामेंट में नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ साहब के साथ क्लोज़ है, हम उसको कहें, क्यों ना हम खुद जाके उनको मिलें। ये मतलब मेहदी साहब, हाजी नासिर लिल्ला साहब, इन्होंने किस लिए वोट लिए हैं? नस्ल दर नस्ल, 1-2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8वीं बार ये MNA मुंतखब हुए, 8वीं बार, फिर 9वीं मरतबा पता नहीं किस मुँह से ये हल्के में तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या काज लेके आ रहे हैं? इनके पास तो बयानी ही कोई नहीं है कि हम किस बयानी के तहत अपने हल्के से वोट मांगेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। ये अपना जो एतमाद है पब्लिक का वो मुकम्मल तौर पे खो चुके हैं, और अखलाकी जवाब भी खो चुके हैं इस हल्के से वोट मांगने का। साबिक ज़िली चेयरमैन राजा कासम अली आपके करीबी अजीज़ भी हैं। एक दफ़ा उन्होंने मतलूब मेहंदी से शेर के निशान की मुखालफत कराई जब उनका ज़िली चेयरमैन का इलेक्शन था कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो क्या अब दोबारा वो शेर के निशान की मुखालफत करने जा रहे हैं? देखें जी, राजा कासम अली ख़ान की जो बात है ना, वो मेरे ख्याल शुरू से नज़रियाती तौर पे मुस्लिम लीगी हैं, और चौरियाब जुताना साहब, मेरी बात कह लें, मेरे साथ जो अजीज़ व कारब है, जो मेंबर ज़िला कौंसिल लेवल के लोग हैं, उनको जो ये मोटिवेशन दी है वो राजा कासम अली ख़ान ही थे कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म को ज्वाइन करके उनसे टिकट मांगा जाए, ताकि मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं वो डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं, तरक्याती कामों पे यकीन रखते हैं, जो मसाइल की आगाही है वो बखूबी जानते हैं। वो राजा कासम अली ख़ान ने कभी भी मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून के अपोजिट बात नहीं की। जो उनका इलेक्शन था अपना, वो भी मुस्लिम लीग जो लोकल मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट में थी, उनका एतमाद हासिल करके जब वो इलेक्शन जीते हैं आज़ाद हसीयत से, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सीट पेश की है मियाँ साहब को कि मैं आपका सिपाही हूँ, आपके वोटर्स से की इमदाद से, मदद से जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन नज़र आते हैं, और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है तहसील पिंडज़ादा ख़ान ने जो 99% रिज़ल्ट दिया है। 15 मेंबर थे इधर के, तो 14 लोगों ने राजा कासम अली ख़ान को एतमाद का वोट दिया था। तो ये
जीत का सहरा जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, वहाँ पे बिलखसूस मैं समझूंगा कि तहसील पीडी खान के जो लोग थे, इन्होंने विल पावर का मुजाहरा किया, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया और अपना फ़ैसला ख़ुद करने की हिम्मत की। अगर चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ NA 61 में आते हैं तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो अगर इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्त पे नवाब ख़ानदान या कोई और अबलाइज होता है तो आपके ग्रुप के अलावा फिर भी आप कंप्रोमाइज़ करेंगे? देखें जी, अभी मैं तो कंप्रोमाइज़ की बात ही नहीं कर रहा। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा माशाल्लाह एक पैनल है, हम अपने पैनल सिलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें नेशनल असम्बली के भी कैंडिडेट हैं, सूबाई असम्बली के भी कैंडिडेट। देखिए, वो टिकट मांगना सबका हक है, हमारा भी हक है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब हैं, मतलूब मेहदी साहब हैं, सब ने अपने अपने एक परफॉर्म करना है। पार्टी जिसको टिकट देगी, बाकी लोग, हम जो अपना ग्रुप है, फ़र्ज़ करें हमें टिकट देती है, बहुत बेहतर, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट हमें नहीं मिलता, खुदा न खास्ता, हमारा ग्रुप, हमारे इलाके के माहिदीन, हमारे इलाके के जो लोग जिनका एतमाद हासिल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे मुशावरत के बाद हम अगला लाएअमल तय करेंगे और वाज़ह करेंगे। अगला लाएअमल दोस्तों की मुशावरत के साथ तय होगा जी। PTI की हुकूमत आई, इस तहसील में तब्दीली नहीं आ सकी, लेकिन इस इलेक्शन के दौरान काफ़ी तब्दीलियाँ आपको तहसील पिंडर खान में देखने को मिलेंगी।